ओके सो वेलकम टू दी अनदर डे विथ अनदर बैंगर राइट। ठीक है, ये GS3 का क्वेश्चन है, 2025 का ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एक परफेक्ट एग्जांपल है राइट ना, ये समझने के लिए कि हम पॉइंट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं राइट ना बेंच में। ओके, अब देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ओके, अब ये करंट में चलता रहता है राइट, नीति आयोग। ठीक है, ये नीति आयोग की इंडेक्स है। ओके, जो रिलीज करता है और उसमें लिखा है कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर असेसिंग द फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इन व्हाट वे वुड इट इंकरेज द स्टेट टू अडॉप्ट प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसीज। ठीक है राइट, अभी देखने में लगेगा राइट कि स्टैटिक है, बट स्टैटिक नहीं है राइट। पहली बात तो ये प्योरली करंट अफेयर है राइट, है ना। बट इसमें जो क्वेश्चन इसने जिस टाइप का पूछा है वो चाहता है आपकी क्या, एनालिटिकल। ठीक है, ओके, एनालिटिकल नॉलेज चाहिए इसे। ठीक है ना, एनालाइज करना है आपको कि इसमें हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर असेसिंग द फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड इन व्हाट वे इट encourages दिस स्टेट टू अडॉप्ट प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसीज। ठीक है राइट, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं ना, एज यूजुअल हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है। पहला क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा क्या रहेगा इसमें, बॉडी, जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें क्या आएगा, हाँ, है ना, FHI एज अ टूल फॉर असेसिंग फिजिकल परफॉर्मेंस। ठीक है, थर्ड जो रहेगा, ठीक है, हाउ इट इंकरेजेस। ठीक है, हाउ इट इंकरेजेस स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें मेनली तीन ही डायमेंशन है, इससे ज़्यादा इसमें डायमेंशन निकल भी नहीं पाएंगे। अगर आप इसमें कुछ सोचो कि इसमें कुछ चैलेंजेस मेंशन कर दे, सिग्निफिकेंस मेंशन कर दे राइट, उसने पूछा नहीं राइट ना। ठीक है, सिग्निफिकेंस आप इसमें डाल सकते हो, ओके, इसमें भी डाल सकते हो, बट एज सच अलग से इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट जो पॉइंट्स हैं वो जनरेट करना राइट बहुत डिफिकल्ट है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि आपको वो पता होना चाहिए राइट ना, एनालाइज। तो अब इसमें हम स्टैटिक नॉलेज का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, इसमें दिखाऊंगा मैं कि कैसे अच्छे से पॉइंट जनरेट किए जा सकते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन नॉर्मल राइट, इंट्रोडक्शन तो आप उसे नॉर्मल तरीके से, है ना, बता सकते हो राइट ना, कि रिलीज वाई नीति आयोग। ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन का हम कीवर्ड उठाते हैं बस। ठीक है, ओके, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ना, रिलीज वाई नीति आयोग, है ना, रिमेन्स रिमेन्स दी, क्या लिख सकते हो, रिमेन्स इफेक्ट, रिमेन्स द इफेक्टिव टूल। ठीक है, इफेक्टिव टूल टू एवेलुएट। ठीक है, evaluate the physical performance, okay, physical performance across states, across states, okay. क्या होगा, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ना, रिलीज बाय नीति आयोग, रिमेन्स द इफेक्टिव टूल टू एवेल्यूएट द फिजिकल परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टेट, है ना। और क्या हो सकता है, हाँ, इंश्योरिंग, इसी से उठाते हैं ना, इंश्योरिंग या फिर इंकरेजिंग प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसीज। हमने एग्जैक्टली राइट क्वेश्चन से ही चीज़ें उठाई हैं, बस इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, नीति आयोग ऐड कर दिया। ठीक है, बाकी चीज़ें लगभग इसमें सेम ही है, फिजिकल परफॉर्मेंस, प्रूडेंट और सस्टेनेबल। ठीक है, तो बेटर रहता है आप इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करो, मेन मेन जो इसमें कीवर्ड्स हैं उनको उठाओ और इसी को एक आंसर मतलब क्वेश्चन के वर्ड्स को घुमा दो राइट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब मेन हमारा आता है जिसकी बात कर रहे थे, जब टूल फॉर असेसिंग फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, अब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स राइट कैसे टूल बन जाएगा, ओके राइट, तो मतलब कुछ प्रोवाइड करता होगा है ना, कुछ तो इन्फॉर्मेशन देता होगा। ठीक है, तो इसमें पहला लिख सकते हैं प्रोवाइड इंसाइट। ठीक है, इंसाइट अपॉन, अब फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है राइट, हम तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, डेप्ट का, है ना, स्टेट ने कितना कर्जा लिया हुआ है, ओके, और डेप्ट टू GDP क्या है उसका, राइट ना, और क्या जाएगा, एक्सपेंडिचर क्या है इसका, राइट, रेवेन्यू कहाँ से सोर्सेस हैं, ओके। ऑब्वियसली नॉर्मल नॉर्मल टर्म्स हैं जो हम जब भी फिजिकल किसी स्टेट के फिजिकल के बारे में जानना हो तो हम ये समझते हैं कि उसका डेप्थ कितना है, डेप्थ GDP कितना है, एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है ना, राइट। और क्या लिख सकते हैं, है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है पेमेंट करने की, राइट ना, ओके, मतलब डेप्थ सर्विसिंग की क्या कैपेसिटी है। ये मेन मेन पॉइंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो यही हम बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या था हमारा, प्रोवाइड इंसाइट अपॉन, क्या लिख सकते हो, इंसाइट अपॉन
फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट ऑफ स्टेट, ठीक है। अब राइट, अब इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, जैसे क्या देना चाहते हो इसमें, पंजाब का दे सकते हो, ठीक है ना, पंजाब का एक बता सकते हो, या फिर केरल का बता सकते हो, ठीक है। अब ये नॉलेज है स्टैटिक, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा न्यूज़ में वगैरह मैं देखा था न्यूज़ में कि इनका जो राइट फिजिकल डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। केरला का तो काफ़ी केस सुना होगा आपने, जहाँ पे एक टाइम पे राइट लास्ट 1-2 साल पहले उनके पास सैलरी मतलब पेमेंट करने के लिए भी काफ़ी डिले हो रहा था, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब उसका क्या बता रहा है, फिजिकल डेफिसिट के बारे में बता रहा है, ठीक है। ओके, और क्या हम इसमें देखें, एक्सपेंडिचर, ठीक है, राइट। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मल्टीपल टाइप हो जाएगा, ठीक है। किस टाइप का एक्सपेंडिचर है ना, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ज़्यादा जा रहा है, ओके। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इकोनॉमी का टर्म है, पता होगा, ठीक है। या फिर कैपिटल में ज़्यादा जा रहा है, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ये आप बता सकते हो, राइट ना। तो इसका भी एग्जाम्पल बता सकते हो, राइट ना। स्टेट वगैरह के बारे में पूछा है तो इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे यूपी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है उसका काफ़ी बड़ा है ना लास्ट 5 ईयर्स में, तो आप वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और क्या हम इसमें बात की थी हमने, इसका डेफिसिट होगा, एक्सपेंडिचर हो गया, हाँ रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू इसका क्या सोर्स है, मतलब रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, है ना। रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है स्टेट या नहीं कर पा रहा है, या फिर सिर्फ ग्रांट्स पे डिपेंड है, ओके। जैसे हम बिहार की बात करते हैं, ओके राइट, बिहार के बाद इफेक्टिव सोर्स नहीं है राइट रेवेन्यू जनरेट करने के ना, और ये स्टेट्स मतलब सेंटर पे काफ़ी डिपेंड रहता है, ओके। तो ये आप इसमें एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, ठीक है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैसा है उनका, ठीक है, राइट, है ना। टैक्स बेस वगैरह मतलब कैसा है, ओके, ठीक है, ये मेंशन कर सकते हो। और क्या मैंने और पॉइंट में बताया था इसमें, हाँ डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है, और इसमें क्या है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो और डेब्ट सर्विसिंग, ठीक है। मतलब कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेब्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेब्ट, ओके, है ना। इसमें क्या लगा सकते हो, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ओके, राइट। जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल दे सकते हो, अच्छा खासा इसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, ओके। डेब्ट सर्विसिंग कैपेसिटी, राइट, ठीक है। बेसिक बेसिक पॉइंट है, लगभग 4-5 पॉइंट है ना, जो हमें बता रहे हैं क्या, ठीक है, राइट। जी हमें पॉइंट्स बता रहे हैं किसके बारे में, स्टेट की, राइट, है ना। दे आर टेलिंग अबाउट व्हाट कैन बी यूज्ड अ टूल फॉर असेसिंग फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट, ठीक है ना। उनका फिजिकल परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, ऑब्वियसली इन्हीं टूल्स को हम मतलब मध्य नजर रखते हुए इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, राइट है ना। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो था हमारा वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट, इन व्हाट वे वुड इट encourage the state to adopt prudent and sustainable fiscal policies, ठीक है। अब ये कैसे encourage करेगा, ठीक है, राइट। तो देख लेते हैं, है ना, ये कैसे encourage करेगा, ओके। अब ऑब्वियसली अगर आपके पास डेटा हो, राइट है ना, एफ एच आई क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा आपको, डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी या फिर डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। जो आपके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, पॉलिसीज वगैरह बनाओगे, राइट, स्टेट वगैरह बनाएगा, राइट है ना, कि उसको राइट किन किन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है ना, किस टाइप का एक्सपेंडिचर करना है, राइट है ना, ओके। मतलब कौन कौन से सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना है, एक्सपेंडिचर किस टाइप का करना है ना, कैपिटल ज़्यादा करना है या फिर रेवेन्यू ज़्यादा करना है ना। कौन कौन से सेक्टर्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है, सर्विस सेक्टर पे ध्यान देना है, ठीक है, राइट। तो मतलब डेटा बेस्ड पॉलिसी मेकिंग कर पाओगे आप, ठीक है, राइट। और क्या इसमें हो सकता है, और क्या इंक्रेज करेगा, किस चीज़ के लिए करेगा, हम्म, हाँ, इसमें देखते हैं फिजिकल मैनेजमेंट है ना, या फिर डेप्ट मैनेजमेंट, ओके, राइट। अगर डेप्ट ज़्यादा होगा किसी स्टेट का तो वो क्या करेगा, रेशनलाइजेशन करेगा, है ना। रेशनलाइजेशन किसका, सब्सिडीज का, स्कीम्स का, ओके, है ना, इन सबको कम करने का ट्राई करेगा। अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है, राइट है ना, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। वेस्टेज कम होगा, ओके, है ना। वेस्टेज वगैरह, अंडर यूटिलाइजेशन है ना, इन सब पे ध्यान रखिएगा वो, ठीक है, राइट। और क्या इसमें हेल्प कर सकता है वो, अगर डेटा होगा तो, राइट है ना, डेवलपमेंट है ना, राइट, ओके। डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट किस टाइप का, मतलब कह सकते हो इस टाइप से स्ट्रेटजिक है ना, ओके। स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट फोकस करेगा, राइट है ना, ओके, राइट। कि मतलब कौन कौन सी चीज़ों पे उससे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। किस चीज़ पे मतलब कौन से रीजन्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ओके। वुमेंस वगैरह में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उन पे क्या स्कीम डालनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट पे हेल्प करेगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हेल्प करेगा, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, सोशल जो सर्विसेज होती हैं, ओके। अगर ऑब्वियसली पॉवर्टी ज़्यादा है, राइट, या फिर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, या फिर स्किल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है,
हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे आप फोकस करेगा, ठीक है। सोशल सेक्टर ये भले रेवेन्यू का पार्ट हो, बट एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोकस कर सकता है, ठीक है। और क्या करेगा ये? हाँ, कॉम्पिटेटिव है ना। स्टेट में कंपटीशन लाएगा, मतलब कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल टर्म है, काफी सुना हुआ, ठीक है ना, इसलिए यूज कर सकते हो उसका, ठीक है। स्टेट वगैरह क्या करेंगे, आपस में कम्पीट करेंगे किस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट से रिसोर्सेज के लिए, है ना। जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं फाइनेंस कमीशन है, ठीक है भाई, उसमें राइट कुछ पैरामीटर्स ऐसे भी होते हैं कि स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे पहले हुआ करता था कि मतलब कौन कौन सी स्टेट है जो कुछ स्कीम्स वगैरह को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर पा रहे हैं, राइट। जैसे वन नेशन वन राशन, ठीक है। वन नेशन वन राशन, ठीक है, राइट। उस पर फोकस मतलब जिन्होंने किया था उनको इंसेंटिवाइज किया गया था, ठीक है। तो इंसेंटिवाइज में हेल्प करेगा और क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा क्या, इन्वेस्टमेंट, राइट, है ना। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। जैसे हम बात करते हैं कहाँ पे, अभी रिसेंट काफी एग्जाम्पल चला था जिसका, आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश से राइट गूगल की मतलब काफी बड़ी बड़ी राइट कंपनीज को और भी कंपनी को, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को अट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो ये मतलब एक मेजर सोर्स रहा था, राइट। तमिलनाडु की वजह से इन्होंने आंध्र प्रदेश को प्रेफर किया था, राइट। तो वो एक मतलब कह सकते हो, राइट, है ना, कि एक टाइप से कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म की ओर तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मेजर मेजर पॉइंट्स है, राइट, ठीक है। ओके, तो जनरली इस टाइप से इसमें हमने देखा है कि राइट कैसे पॉइंट आप इजीली जनरेट कर सकते हो, राइट। इजी तो नहीं है, ऑब्वियसली इजी तो नहीं कहेंगे, डिफिकल्ट है, बट ऑब्वियसली आपको अगर स्टैटिक नॉलेज है, थोड़ा करंट की नॉलेज है, राइट, है ना, और कंटेक्ट समझ में आ जाए, तो पॉइंट जनरेट करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको मेनली जो क्वेश्चन में डिमांड है उसको रियल लाइफ से, राइट, थोड़ी अपनी स्टैटिक नॉलेज से यूज करना होता है, और जनरली इस टाइप के आंसर्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है। ओके, राइट।